kind of appreciation or kind of returns you expect from the profession wasn't that satisfying. अच्छा. तो मैं आगे वाले लोगों के लिए भी चीज खराब कर रहा हूँ. एंड आई चोज नॉट टू डू दैट. बट जिनको मैं शायद लेसन सिखाना चाहता था या बताना चाहता था, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा. उन्होंने नहीं सीखा, फर्क तो मुझे ही पड़ा. और जो आप नहीं कर रहे थे वो उन्होंने कर दिया. हाँ, बट आई एम हैप्पी द वे आई हैव नो रिग्रेट्स और नथिंग लाइक दैट. बट जस्ट दैट कि आप अपने प्रोफेशन को अगर मैं नहीं अच्छा रखूंगा, अगर मैं नहीं समझूंगा कि नहीं इस चीज की इतनी वैल्यू है, you're kind of इमोशनल टर्मोइल जो इतने सालों बाद वो जो छुपा हुआ था, दबा हुआ था, वो एकदम से बाहर आ गया. क्योंकि वो थॉट कि अच्छा यूं ना होता तो क्या होता, देन एकदम एम्प्टीनेस सिंड्रोम हिट किया. जी ही लेना चाहिए था, मरते मरते ख्याल आया. Life often takes us on the path we never planned, yet every detour carries its own meaning. कभी कभी सक्सेस इस बारे में नहीं होती कि हम कितनी जल्दी मंजिल तक पहुंचे, बल्कि इस बारे में होती है कि हम कितनी हिम्मत, शिद्दत, शांति के साथ सफर जारी रखते हैं. In this episode of Talkies with Purvesh Modi, we meet someone who has lived through poetry, patience and perseverance. A man who turned life struggle into stories and waiting into wisdoms. Join me as we explore the inspiring journey of Dr. Samir Makkar. Just like that. बस यूं ही जर्नी कंटिन्यूज. गुड कन्वर्सेशंस ग्रो व्हेन वी शेयर्ड. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड पास दिस एपिसोड ऑन समवन हु सीक मीनिंग just like you. And don't forget to leave your reflection in comments. Stay till the end, because somewhere in this conversation the universe might whisper something meant just for you. Thank you for coming to the second episode of Talkies with Purvesh Modi. It's my pleasure, Purvesh. Thank you very much. तो जैसे मैं आपको बहुत लंबे टाइम से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन काफी छोटे टाइम से जान रहा हूँ कि हमें आए वही छोटा ही टाइम हुआ है. एग्जैक्टली. आप अभी शायद 1 साल पहले यहाँ पे आए. राइट. और यू हैव बीन अ डेंटिस्ट सिंस 25-30 years. यस. या एंड आप पोस्ट ग्रेजुएट हो एंडोडोंटिक्स में, जैसे आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स वगैरह करते हो. लेकिन साथ साथ मैंने ये भी देखा कि आप कविताएं काफी अच्छी बोलते हो और लिखते भी हो. जब वक्त मिलता है तो कुछ कर लेते हैं. लेकिन आपकी एक बुक भी है, बस यूं ही. बस यूं ही. तो क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है आपका? गुड. क्योंकि ये आपकी इंस्टाग्राम चैनल भी है. That's a good one. You link them very nicely. That's great. कल सोशल मीडिया पे हर कोई ज्ञान दे रहा है, तो I didn't want it to be a ज्ञान वाला this thing. But as I said, I'm a bit social also. So I wanted to share something good I was reading with everyone, not with the thought of guiding or teaching. So that's why I kept the name क्या ख्याल है आपका. क्या ख्याल है आपका, तो लोग अपने ख्याल भी शेयर कर सके. True. So guys, please follow on Instagram. क्या ख्याल है आपका? Thank you for that. So I have been penning down my thoughts from my childhood. टीचर्स ने स्कूल में एक बार जस्ट क्लास में सिखाया कि पोएम कैसे लिखनी है, तो इट वाज मोर अबाउट राइमिंग, बट दैट काइंड ऑफ क्लिक्ड विद मी. और तब से आई यूज्ड टू जॉट डाउन माय थॉट्स. शुरू में लिखा तो वो बचपन में तो लिखा तो वो डायरी कहीं गई, कहीं रह गई. कॉलेज टाइम में मैंने संभालना शुरू कर दिया. अच्छा. तो फिर वो डायरी में मैं कोशिश करता, बट कई बार खुद को लगता है कि कुछ अच्छा लिखा था, लेकिन वो कागज पे था, या कभी वेरी फनी एट टाइम्स, बट इट वाज एट टाइम्स डायरी नहीं होती थी. और उन दिनों बस में ट्रेवल करते थे, और ख्याल आया. अच्छा. तो मैं उस टाइम बस की जो टिकट होती थी, मैं उस पे टिकट पे जॉट डाउन करता. क्या बात है. हाँ. और आई स्टिल रिमेम्बर कि एक दिन वो टिकट, क्योंकि वो छोटी छोटी 4-5 होती थी, 2 रुपए 4 रुपए, एंड व्हेन आई वेंट बैक तो मैंने उनको जॉट डाउन कर लिया. दैट वाज, आई थिंक दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. तो वो डायरी संभालते संभालते फिर बीच में कई बार ऐसा लगा कि कुछ अच्छी चीजें खो गई हैं, बट देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड जॉटिंग देम डाउन. बस फिर दोस्तों ने एक बार देखा, उन्होंने, अब मुझे नहीं पता टांग खींचते हुए या एक्चुअल एप्रिसिएशन में, तो उन्होंने मुझे चढ़ा दिया कि चलो इसको पब्लिश करते हैं.
और हमने पब्लिश करवा दी. But I received a lot of love and appreciation for that. One day I received a call कि मैं मेरठ से बोल रहा हूँ और मैं यहाँ किसी डेंटल क्लिनिक में बैठा था और आपकी किताब मेरे हाथ में आई. Thank you so much. And it kind of made my day. You know, it was a random person calling from clinic of one of my friends because the book was lying in the waiting room. And उन अंकल थे, उन्होंने इतने खुश हुए और इतने मतलब स्पेशली बोला कि क्या आप मुझे कॉपी भेज सकते हैं. एंड ऐसा एपिसोड एक दो बार हुआ. सो या देन दैट फील्स गुड, यू नो, एट लीस्ट यू हैव रीच्ड समबडीज हार्ट. Absolutely. नहीं, मैं काफी रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी आपकी बुक पढ़ी है एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड द हाउ इन अ सिंपल लैंग्वेज यू हैव रिटन लॉट ऑफ थिंग्स. सो आपने मतलब इतना ज्यादा लिखने की ट्राई करी नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स यूज किए हैं वो मेरे ख्याल है, मेरे भाव है. बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ इमोशनल थिंग. हाँ, लेकिन उसमें काफी कुछ चीजें हैं कि जो नजर आती है. अगर कोई बैठ के शांति से पढ़े तो दे फील वेरी गुड एंड वेरी प्लीजिंग. तो आप में ये क्रिएटिविटी लिखने की या पोएम लिखने की क्रिएटिविटी कहाँ से आई? आई वुड से कि वी वर इन 5th स्टैंडर्ड, तो हमारी हिंदी टीचर जो थी, शी वाज just teaching us how to write poems. So she was just giving us words like, you know, Ram, Jam, something like rhyme करने के लिए. तो स्कूल में उनके उससे ही जो मैंने पहली बहुत ही फनी stupid सी lines थी, I still remember, but as a 5th grade student that was published, few of the lines were, हमारे घर आया मेहमान पहने धोती और बनियान, उसका नाम था अमजद खान, तभी आ गया तूफान, something like that. But it got published in school magazine. अच्छा. Then I wrote something else. But then that was, again, I was writing for myself, you know, जैसे उस एज में, टीनेज में, एक आपकी पर्सनल डायरी सॉर्ट होती है. तो that was it. I never shared it with anyone. Then it got lost. अच्छा. कॉलेज में लिखना शुरू किया, फिर किसी को पता लगा, तो बस इस तरह से जर्नी चलती गई. तो मतलब ये पोएम लिखने की जर्नी आपकी बचपन से स्टार्ट हुई? हाँ, सॉर्ट. और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा आपके टीचर्स का कि उन्होंने आपको गाइड किया कि आप लिखो, then you started to write it? It was more of emotional journey after emotional journey. Yeah, it was more of a emotional thing that if I have to write my emotions at time for about something, because if you ask me to write something now, probably I won't be able to. But I have to be in a mode, or it is more of a... Absolutely. Yeah, I think more from here than from here. So हाँ, exactly. वो दिल से ही बात निकलती है, दिमाग तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग जाता है, लेकिन दिल से निकली अगर बात आप लिखते हो तो वो छप जाती है. और दिमाग रोक देता है कई बार, तो वो दब जाती है. तो वो जब छप जाती है तब छपती है किताब पे. राइट. तो ऐसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, बस यूं ही. जैसे ये हमने आपकी पोएम की जर्नी के बारे में बात की, आपने जो किताब लिखी, आपने जो कविताएं लिखी, अगर साथ साथ हम आपके मेन प्रोफेशन के बारे में बात करें जो है डेंटिस्ट्री. राइट. तो आपने BDS जो किया वो इंडिया से किया. राइट. MDS भी आपने जो किया वो भी इंडिया से किया, और वहां से ही आपका करियर स्टार्ट हुआ. तो जैसे मुझे पता है कि आपकी वाइफ भी डेंटिस्ट है, उन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है प्रोस्टोडोंटिक्स में. तो ये बेसिकली आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, दोनों की जर्नी, एज इन कि आप कहाँ पे मिले, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, और मतलब कैसे सोचा कि अभी यहाँ से आगे बढ़ना है साथ में? मैं और मोनिका BDS में साथ थे, इंटर्नशिप में साथ थे. तो शी हैज बीन विद मी थ्रू माय थिक्स एंड थिन्स. बहुत सपोर्ट है, लेकिन कहते नहीं हैं हम. लेकिन बात यह है कि जिंदगी का सफर कट तो जाता, मगर इतना हसीन ना होता. फूल तो खिलते यूं भी, पर मेरा आशियां गुलो गुलिस्तान ना होता. We got married early and then दोनों को पढ़ाई से लगाव था, तो MDS करना था दोनों को. तो पहले मेरा एडमिशन का हुआ, फिर साथ साथ मोनिका ने तैयारी किया, एंड शी also went for her post graduation. तो उस दौरान जब मैं फिनिश करके आया, I was taking a lot of consultations and all that. बट हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे. अच्छा. बेटा हमारे साथ था, तो we shifted to a very remote
प्लेस जहाँ हमने बेसिक पर्पस था कि अब हम मैरिज के बाद 3-4 साल अलग भी रहे हैं बिकॉज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, बच्चों को भी टाइम नहीं दिया, फैमिली का भी अपना देखते हुए, तो वी थॉट मनी को थोड़ा पीछे रख के और टीचिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा। तो बट एट द सेम टाइम इट वाज नॉट ओनली टीचिंग, वी हैड अ क्लिनिक इन द इवनिंग ऑलवेज, तो वी वर ट्राइंग टू अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स teaching side. Teaching? Yeah, I was more inclined. I mean, and she is more inclined professionally working. That अच्छा। way, that makes a combination जो हमारा बनता है। अच्छा। In between हमने पंचकुला शिफ्ट कर लिया और वहाँ पे हम अपना क्लिनिक अच्छे से रन कर रहे थे कि एक अपॉर्चुनिटी आई लिबिया जाने की। अच्छा। सो हमने बैग पैक कर लिए कि पंगा ले लेते हैं। अच्छा, तो पंगा ये मुझे थोड़ा समझना है हाँ, कि आपने अपनी बीडीएस की जर्नी, एमडीएस की जर्नी साथ में की, हाँ, आपने शादी कर ली, फिर आपने प्रायोरिटी दी कि आप साथ में रहे, क्योंकि आप जब मास्टर्स कर रहे थे तो आप साथ में नहीं रह रहे थे, Right. तो देन यू स्टार्टेड टू फोकस ऑन फैमिली। तो आपने टीचिंग और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों में आपका मतलब फोकस रखा और यू वर मोर टुवर्ड्स टीचिंग। फिर यहाँ पे सब ठीक चल रहा था, देन व्हाई डिड यू थिंक टू गो टू लिबिया? सो पूर्वेश, एक्चुअली ऐसा है कि जब आप एमडीएस करके आते हैं इंडिया में, अभी भी सिचुएशन थोड़ा ऐसे है कि although there's a lot of requirement, although there's a lot of requirement, but kind of appreciation or kind of returns you expect from the profession wasn't that satisfying. अच्छा। And at the same time, एजुकेशन जबकि एक चीज है जो कि सब नींव रखती है एक स्टूडेंट की, बट समहाउ आई फील, आई एम सॉरी टू से दैट, बट समहाउ मोस्ट ऑफ द कॉलेज इट वाज लाइक मोर ऑफ अ बिजनेस। अच्छा। कॉलेज के साथ आपका जो प्रोफेशन के साथ वो बैलेंस ना होके एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी, मॉनेटरी रीजंस आल्सो। कई बार वो ट्रांसलेट ऐसा नहीं है, क्लिनिक वाज डूइंग गुड, बट एट द सेम टाइम एक आपको ये लगता है कि मैं इतना, शायद हमारी इतने से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी या ये सब सोचते हुए, और कॉलेज की जॉब्स की सिक्योरिटी नहीं थी बिकॉज दे वर प्राइवेट कॉलेजेस, तो you had to compromise on lot of things which at times wasn't, मजा नहीं आता था। and I have been a person, I mean there have been episodes जहां मैंने I would say कि ऐसे decisions लिए हैं instead of compromising for what I did not feel from the heart. I mean कई बार यार दोस्त कहते भी थे तो क्या हो गया, बट अगर मुझे अंदर से आवाज नहीं आती थी तो मैं I would stop it. There was this college who just wanted कि भाई आप MDS हो लेकिन सैलरी हम आपको BDS की देंगे और आप ज्वाइन कर लो। अच्छा। और वो जबकि मेरे घर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर था घर, अगर मैं इतनी दूर शिफ्ट भी ना करता, अगर मैं वहां कॉम्प्रोमाइज कर लेता, बट मेरी उस टाइम थॉट थी कि मैं एज MDS अगर अभी ये कॉम्प्रोमाइज करता हूं तो मैं आगे वाले लोगों के लिए भी चीज खराब कर रहा हूं। एंड आई चोज नॉट टू डू दैट, बट इफ आई नाउ थिंक बैक 20 years, so the thing is कि I didn't choose that. I probably changed my place, went to some other place, but very next day somebody else did. Right? Obviously. तो जिनको मैं शायद लेसन सिखाना चाहता था या बताना चाहता था, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने नहीं सीखा, फर्क तो मुझे ही पड़ा, और जो आप नहीं कर रहे थे वो उन्होंने कर दिया। हाँ, बट आई एम हैप्पी द वे आई हैव नो रिग्रेट्स और नथिंग लाइक दैट, बट जस्ट दैट कि आप अपने प्रोफेशन को अगर मैं नहीं अच्छा रखूंगा, अगर मैं नहीं समझूंगा कि नहीं इस चीज की इतनी वैल्यू है, आई हैव टू प्रूव, आई कैन नॉट, सो दैट वैल्यू हैज टू बी गिवन, राइट? यू नो, सो एवरीबडी हैज हिज और ओन सिचुएशन टू टेक अ स्टेप। एनीवेज, तो कॉलेजेस का सिनेरियो जो था वो एक सिक्योरिटी नहीं थी, तो बीच में ये अपॉर्चुनिटी आई एंड सम ऑफ आवर सीनियर्स एंड टीचर्स हैड ऑलरेडी गॉन, तो हम, एंड इट वाज ओनली 1 year tenure दिस थिंग, तो हमने कहा कि पंगा ले लेते हैं। अच्छा। मतलब वी हैड बीन ओपन टू एक्सप्लोरिंग, लाइक अभी मेरा इंडिया में दोस्त है, तो वो कहता है कि
आपने भी तो पंगा लिया ना। किताबें पढ़ के क्या हुआ, जितना सीखा ठोकरों से सीखा। तो and I feel that it is travel or it is your experiences that actually teaches you more than books. Absolutely. So yeah, that was a very wonderful experience, and we had a wonderful family time in Libya. Although we had the other side of it also, because that was the Gaddafi time. So जब हमने वो रिवॉल्यूशन चल रहा था, रिवॉल्यूशन बाद पहले कुछ भी नहीं था, इट जस्ट स्टार्टेड इन 1 मंथ, सो इट वाज वेरी टेंस उस टाइम पे। एकदम सिचुएशन जैसे कुछ भी नहीं था और अगले दिन उठे तो सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी। अच्छा। एंड देन गवर्नमेंट का वो आया कि आपको विद इन 9 days शायद खाली करना होगा। अच्छा। तो हम लोग ने पहले दिन रश नहीं किया, हमारे बाकी सारे फ्रेंड्स तो पहले दिन ही एकदम हो गए थे। हम चौथे पांचवें दिन जब एक तरह से जब थोड़ा सा चीज वो लगी तो हमने छोड़ा लिबिया। और तब जैसे दादी बताया करती थी कि दादी दादा जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो वो पाकिस्तान से खाली हाथ इंडिया आए, मतलब तब तो इंडिया। तो आई काइंड ऑफ हम वो 2 सूटकेसेस में दोनों बच्चों को, तो वो टेंस सिचुएशन थी, बट वो 2 सूटकेसेस में हम वहां से वापस आए। अच्छा। ऑल्दो गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा, वहां की गवर्नमेंट का या इंडिया की? इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा उस टाइम पे, मतलब दे रियली टुक केयर ऑफ अस ऑल। बट या दैट फीलिंग दैट लीविंग, ऑब्वियसली अपना घर सब कुछ छोड़ के सिर्फ बस जो 2 चीजें, जो भी जरूरी चीज अपनी और बच्चों के साथ, तो वो आना वाज, आई वुड नॉट से, मतलब इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड इट वाज नॉट अस, देयर वर सो मेनी पीपल विद। तो ये तो जैसे ऐसे हो गया कि हम जैसे मूवी देखते हैं, जैसे एयरलिफ्ट मैंने देखी हुई अक्षय कुमार की मूवी, उसमें जैसे बताया हुआ है, सो एग्जैक्टली आपने वो फील किया एक्चुअली वहां पे रह के। फील किया, और जब आप पूर्वेश काम कर रहे होते हो ना, तो पता नहीं लगता। तो मुझे नहीं पता था कि भी ऐसा कुछ, ठीक है जैसे जर्नी हुआ, लेकिन जब इतने सालों बाद जब मैं एयरलिफ्ट मूवी देखने बैठा और मुझे एकदम, मैं फ्लैशबैक में गया, मतलब दैट डे इन मूवी इट वाज अ वेरी डिफरेंट। आई वाज नॉट, मतलब मेरे आसपास वाले सब ये देख रहे इसको क्या हो गया, काइंड ऑफ इमोशनल टर्मोइल जो इतने सालों बाद वो जो छुपा हुआ था, दबा हुआ था, वो एकदम से बाहर आ गया। क्योंकि वो थॉट कि अच्छा यूं ना होता तो क्या होता। वाओ। Our first 1 year and 3-4 months were very nice. I mean, lot of struggle because it was a new country, things were different. ऐसी restrictions नहीं थी, but being दिमाग में था कि एक अलग तरह से है, और लोग बहुत supportive थे, बहुत अच्छा था। We loved, and the best part which I loved and my family loved about Libya was there was a particular time to work. Like for example, 9 to 3 we were working. After that, it was just family time. Family time. My son was about 9 years old and my daughter was 4 or 5. तो हम शाम को घर की दरवाजा लाइटें बंद करके छुपन छुपाई खेलते। अच्छा। तो वो जो बॉन्ड और उनके साथ उनकी एक्टिविटीज में उनको टाइम देना, तो शायद जो इंडिया में भाग दौड़ में मैं मिस कर रहा था, वो 1-1.5 साल में अपनी फैमिली को टाइम दे पाया। टाइम अच्छा दिया आपने। ऑल्दो वहाँ हम बस एक दूसरे, जैसे यहाँ भी है, तो वी यूज्ड टू जोक अराउट कि मैं मुंडू था और वो मेड थी। तो but that's a funny thing, but at the same time it was a nice family time we had. I would say it was more of a adventure journey, मैं उसको वैसे कहूँगा, क्योंकि because leaving my parents behind was never my this thing, so it was for a short duration का जो plan था, क्योंकि I'm, as I said, I'm more of a family person. I want everybody around. अभी भी मुझे यही है कि उनको मैं कैसे साथ करूं। But then it was a nice time, और एक तरह से लिबिया ने ही ऑस्ट्रेलिया का बीज बोया। अच्छा, तो आप लिबिया में 2010-11 में थे। हाँ, तो और आपने जो एडीसी एग्जाम आपका दिया 2013 में दिया, तो मतलब कैसा ट्रांजिशन कैसा रहा ये एकदम से? लिबिया में मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो हमारे साथ थे, दे वर आइदर प्लानिंग टू गो टू कनाडा और कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का थॉट था जैसे भी, तो बट वहां से हम फॉर्म्स के कुछ डॉक्यूमेंट कम थे, कुछ नहीं थे, तो ये हुआ कि चलो हमने असेसमेंट वहां से शुरू किया। अच्छा। लेकिन बिकॉज डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो वो काम वहां रुक गया। फिर बाय चांस जब वापस इंडिया आए तो देन वी स्टार्टेड ऑन द प्रोसेस, क्योंकि अब क्या करना है। तो एक था कि वापस क्लिनिक खोलें,
और दोबारा अच्छा, मतलब आप क्लिनिक लीबिया गए होंगे तो क्लिनिक सब बंद करके गए होंगे। हाँ काइंड ऑफ बंद ही हो गया हाँ, था। हाँ। तो फिर आके एक तरह था कि जीरो से शुरू करना है, हम्म। और पहले जब तक आपकी असेसमेंट होगी, फिर ओईटी होगा, फिर थ्योरी होगा, फिर एंड देन यू हैड टू कंप्लीट दैट इन 2 इयर्स, क्योंकि अदरवाइज ओईटी दोबारा हाँ, देना हाँ, हाँ, होगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो गॉड विलिंग वो सब उस पीरियड में हो गया। अच्छा 13 में सब क्लियर हो गया। जो लास्ट बैच था 7 डेज एग्जाम का, वो हमने दिया था। अच्छा, तो आप एक थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि 2013 में जैसे आपने एडीसी का एग्जाम दिया और यू पास द एग्जाम, राइट? या वी पास दैट। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपको यहाँ पे किस तरह से हेल्प मिली, या ऐसा कुछ इंसिडेंट अगर आपको याद हो तो? There were two people I would like to acknowledge. हम्म, One is my very close friend Prasad. हम्म, He's on mainland practicing there, but उसने हमें गाइड किया बहुत अच्छा, अच्छे से। And Dr. Ranjana also, she also gave some material. तो ये दोनों लोगों ने हमें, एटलीस्ट प्रसाद ने तो बहुत ज्यादा, मतलब we are ever grateful to him. अच्छा, But there was a very beautiful incident that happened, अच्छा। which I would like to share. पक्का एकदम बताइए। वो एक हमारा पर्थ में जब एग्जाम हाँ, हाँ। हुआ, एग्जाम के लिए साथ में कहीं अपना रहने का कर लेते हो, बट बाय चांस वी हैड समबडी फ्रॉम फैमिली देयर, तो हम घर जाके रुके, अच्छा, इतना मालूम नहीं मतलब था। आप किसी के घर जाके रुके? अच्छा, अब इट टर्न्ड आउट दैट वाज ऑलमोस्ट 2 आवर्स फ्रॉम द एग्जाम सेंटर। अच्छा। मतलब आपको पब्लिक बस में आना, ट्रेन में आना एंड ऑल। उस दौरान मेरे दिमाग में टेंशन था कि सुबह एकदम 8 बजे पहुंचना है, 6 बजे निकलना हो गया, कुछ लेट हुआ, कैसे करेंगे, दैट हाँ, 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 स्ट्रेस वाज देयर। एग्जैक्टली। एनीवेज, तो हम दोनों पहुंचे, और दोनों, आई मीन, अब आप देन वी वर अराउंड 35-36 के आसपास हो रहे होंगे उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली बाकी सब तो यंगस्टर्स थे, तो आप थोड़े से, तो मैं जो हेड नर्स थी उनके साथ चल रहा था, अच्छा, एंड हर नेम वाज मिशेल। तो शी वाज जस्ट शोइंग अराउंड कि भी कहाँ आपका कौन सा एग्जाम होगा, किस तरह से, एंड आई जस्ट started chatting with her, and I asked, where do you live? And then she said, oh, I stay very far. And I just said, we are also coming from very far. So she just asked, from where are you coming? So I told her the place we were coming from, and she said, that will be difficult. And I said, yeah, it is, but then it is what it is. So that's it, right? फिर उस दिन हम चले गए वापस, जैसे, क्योंकि उस दिन तो एक ये था कि ओरिएंटेशन था। तो नेक्स्ट डे जब हम आए और मैं अपना एग्जाम लिख रहा था, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो पीछे से शी केम एंड शी सेड, आफ्टर द एग्जाम वेट फॉर मी। एंड ठीक है, मतलब जब रुके, तो बिकॉज शी वाज काइंड ऑफ इन चार्ज ऑफ दिस थिंग, so I don't know whether you heard of name of Keith Watkins. He was one of the एग्जाम इन चार्ज, वो थे बहुत सीनियर डेंटिस्ट, एडीसी के बहुत सीनियर। So she was supposed to drop him to the hotel, and she said, I'll drop you guys, I'm going that side. तो आगे कीथ वॉटकिंस बैठा है, मिशेल गाड़ी चला रही है, और हम दोनों पीछे बैठे। That was a nice incident. And we were so, मतलब conscious, tense, क्या बात करें, हेड एग्जामिनर साथ है, मतलब चुपचाप हम गए। तो first she dropped him, and then she dropped us, and then she said, जैसे हम गाड़ी से उतरे, she looked at me and said, be ready by 7 tomorrow, I'll pick you up. Wow. अच्छा. Yeah. And I said, okay, thank you. Matlab, that was the thing. Means So, you didn't know what to didn't know explain, how, or what kind of expression you need to give. You didn't know. Yes. And she didn't say anything. It was just one moment at a time. So she said, I'll pick you up guys tomorrow morning. Be ready by 7. I said, thank you. And we went home inside like, that's great. I mean, we were just thanking God and all that. So next morning she came, and on the way she said, because my duty hours are different, and by the time your exam finishes, so coming back you have to take care of yourselves. आप manage करो गाड़ी से, जैसे, because उस time तो वैसे भी stress खत्म हो जाता है। तो I said, yeah, that's fine. I mean, it was morning I was tense about, and she took care of that. And believe me, Purvesh, all 7 days she took us. Wow. All 7 days she took us from our home to the exam center. And I don't know how to thank her. Still date, अगर मैं लाइफ में, जैसे होता है ना कि हमारे तो हिंदुस्तान में मानते हैं कि
कृष्ण कभी कैसे आ जाएं आपके हाँ, उसमें हाँ, और आपकी उंगली पकड़ के चलते हैं. So that was the moment, and I am ever grateful. I don't know. For her, it must be nothing, yeah. But But till she was date, like an angel to she you. was totally an angel who came to this Mhm. thing. And yeah, and I have tried to mail her. Till date, I want to go and see her maybe someday Mhm. and thank her. Yeah, That was a nice incident because मुझे पता है कि जब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका कोई भी कंट्री में अगर एग्जाम देने जाते हो तो फर्स्ट तो ऐसा होता है कि आप कंट्री के बारे में कुछ जानते नहीं हो, एंजाइटी होती है, और दूसरी चीज ऐसी होती है कि यू हैव टू गिव एग्जाम, सो देयर इज अ स्ट्रेस फॉर एग्जाम. और उसी टाइम में अगर कोई ऐसा आ जाए जो आपको हेल्प करे तो इट इज वेरी मच अप्रिशिएट. divine. Divine. So I'm ever so grateful for that. And that kind of changed us for good because then किसी की भी हेल्प करने से हुए सोचो मत, बस कर दो. तो मुझे अभी तक ऐसा लगा कि जब भी आपकी लाइफ में मुश्किलें आई या आपको कोई डिफिकल्टी आई, देन समवन अराइव्ड एंड समवन हैज हेल्प्ड यू. Definitely. God has been very kind. गॉड हैज बीन वेरी काइंड. Very kind. जैसे आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है कि एक अजीब सा रिश्ता है मेरे और खुदा के बीच में. हम ज्यादा मांगते नहीं है, वो कम देता नहीं है. हाँ पूर्वेश, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि मायने खो देते हैं वो जवाब जो वक्त पर नहीं मिलते. अच्छा, बहुत बढ़िया. जैसे आपकी एग्जाम 2013 में कंप्लीट हो गई, सो व्हाई डिड यू टेक दिस मच ऑफ टाइम टू कम टू ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया आए 2024 में, ठीक है. आपने एग्जाम पास करते ही ऑस्ट्रेलिया आना क्यों नहीं सोचा? पूर्वेश, हर शख्स कहेगा तुम्हें आगे बढ़ जाने को, तुम्हारा अटकना कोई समझ नहीं पाएगा. तो माय किड्स वर इन अ ग्रोइंग स्टेज दैट टाइम एंड आई थॉट it's better to take a step back. So you focused on their journey of life rather than you going professionally somewhere else. That's what I learned from my dad. He did the same with us. So he had the opportunities, but he didn't take them क्योंकि तो वो शायद वो generation. We Indians are good parents. Yes. For our children. एक और reason जो मेरा था कि जब पर्थ में हम शाम को जैसे एग्जाम से जब वापस एग्जाम खत्म होके हम बस और ट्रेन की वेट करते थे, तो माय सन वाज अ टीनेजर दैट टाइम एंड तो मैं उसकी एज के जब बच्चे देखता था जो हमारे पास खड़े हैं एंड ऑल दैट, एंड कोई स्मोक कर रहा था, कोई कुछ इतने यंगस्टर्स में, तो मेरे को ये दिमाग में थॉट आया कि अगर हम इस टाइम पे शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली उस एज में हम दोनों को तो भाग दौड़ करनी ही है एंड मॉम डैड इमीडिएटली नहीं होंगे, यहाँ पे तो न्यूक्लियर फैमिलीज वाला ही है, तो बच्चों को कौन टाइम देगा. एंड एज आई सेड कि फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू टेक एनी डिसीजन फॉर मी. तो वन ऑफ द रीजंस वाज दिस दैट कि हु विल टेक केयर ऑफ देम. And then by chance dono bachcho, they are about 5 years apart. So by the time my son got into college, daughter was in her teens and waiting for a career in decision and all that. So now in 22 when she went to college, then ekdam empty nest syndrome hit kiya, which was more affecting Monica because mothers are more attached with children. Close to children. Yes. So that time we just contacted AFRA that because we were not sure how things would go now. And by that time, so it was like, yes, that recency of practice and all that because we were doing dentistry. So there was an option that was, I mean, that path was there. What kind of lesson that you want to give to your children? Perseverance. लगे रहो, अपना कर्म करो. Be humble. Humility is one thing I strongly believe in. At the same time, अपने ambition को, अपने goals को ध्यान में रखते हो. So that's how they want to be. कि ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मैं लीबिया उठ के चला गया, नहीं. हमारे बहुत अच्छे पेशेंट थे अंकल, वो आए क्लिनिक पे और ऐसे ही बात चल रही थी बिकॉज क्लिनिक में रेनोवेशंस चल रही थी, तो
ही सेड डॉक्टर साहब आपकी इंडिया की इनकम खत्म है। मैंने कहा यू नो आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे? आई वाज मम, यू नो। ही सेड नो आपकी इंडिया की इनकम खत्म है। अच्छा। एंड पूर्वेश बिलीव इट, नेक्स्ट डे हम कॉलेज गए, इतनी बेवजह बात पे रिजाइन हो गया। मतलब आज अच्छा। मैं देखूं इतनी बेवजह बात पे रिजाइन हो गया। और फिर एकदम था कि भाई जॉब नहीं है, अब क्या करना है। और उधर से फ्रेंड का कॉल आया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लीबिया के इंटरव्यूज ओपन है, तू आ जा। तो आउट ऑफ नोवेयर इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, कहीं कोई आइडिया नहीं था कहीं जाने का, और सब एक तरह से जैसे सब रास्ते बंद, सिर्फ ये रास्ता है। अच्छा। तो आई मीन इट इज नॉट दैट कि आई अभी सिमिलरली यहाँ हमने एफ्रा को लेटर भेजा कि था कि भाई इतने दिनों से एग्जाम किया हुआ है, क्योंकि इंडिया में फ्रेंड्स मजाक करते थे कि दोनों एडीसी का इक्विवेलेंसी लेके बैठे हो, तुमने नहीं जाना तो हमें दे दो यार, हम चले जाते हैं। सो बट देन ऑल ऑफ अ सडन कि बस ये रास्ता बन गया। आप जैसे एचओडी थे इंडिया में, आपने काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मोमेंट विथ योर स्टूडेंट, किसी ने कुछ आपसे कहा हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो? वो यहीं आकर हुआ ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। एंड फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माय फर्स्ट बैच, जो कि एंड देयर वाज नो कांटेक्ट फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स। सो यहाँ आने के 2-3 महीने बाद मैं देखता हूँ कि फोन पे मिस्ड कॉल है एक अननोन नंबर से। तो फिर फेसबुक मैसेंजर पे कांटेक्ट था कि सर आई एम ट्राइंग टू कांटेक्ट यू, दिस इज माय नंबर। तो मैंने कॉल बैक किया, तो हिज नेम इज राजेश्वर। एंड आई मीन 2005-6 के बाद मैं उससे नहीं मिला, राइट। 5-6 उस टाइम 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो वो कॉल किया, कहता सर मैंने आपको कॉल किया था, मैं कहीं बैठा था एंड वी वर प्लेइंग अ गेम वेयर वी वर सपोज्ड टू से थैंक यू एंड आई लव यू टू समबडी जिसको हम आज तक कह नहीं पाए, जिसने हमारी लाइफ शेप की है। एंड कहता मुझे सिर्फ आपका ख्याल आया। अच्छा। और उसने कॉल किया, कहता सर थैंक यू सो मच एंड love you that ways, and it touched me, it really touched me. It was like after 25 years, क्योंकि कई बार आप टीचिंग प्रोफेशन में आप पढ़ा रहे हो, आपको ये नहीं पता होता कि सब आपको, आपकी नीयत अच्छी है, सामने वाला कैसे ले रहा है पता नहीं। and then it kind of it gave me a lot of satisfaction. I was very happy. I even shared that episode on my Facebook, that and God bless him for that. He made my day. Yeah, and सिर्फ राजेश्वर नहीं, there are many students जिनसे अब मुझे बहुत प्यार रिटर्न में आता है। अच्छा। and yeah, that it's really fulfilling. आप सोचते जो हैं वो क्या सोचता है उसमें फर्क है। अच्छा, तो आप बात कर रहे हो डेस्टिनी एंड कर्मा। और कर्मा, तो आप किस में बिलीव करते हो, डेस्टिनी में या कर्मा में? बिलीव मैं कर्मा में करता हूँ, बट डेस्टिनी हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। अच्छा। एंड सो काइंड ऑफ अभी भी मैं आई बिलीव इन माय कर्मा, आई ट्राई टू डू फ्रॉम माय एंड व्हाटएवर आई कैन डू, बट रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है, जो कि गीता का ज्ञान है, और मैं उसमें फर्मली बिलीव करता हूँ कि बिकॉज एक थॉट तो ये आता है कि अगर होना ही सब कुछ डेस्टिनी से है तो फिर बैठ जाओ, फिर क्या करना है। Although this is your field of expertise, you will you can tell us better about it, but I believe karma is important. तो जैसे अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें जानना चाहोगे कि what is important, कर्मा या डेस्टिनी, तो मेरे लिए फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और जो मेरे लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे उसके हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी है दैट इज प्री डिसाइडेड। एज सुन एज यू टेक बर्थ इन दिस वर्ल्ड, योर डेस्टिनी हैज बीन डिसाइडेड, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीवे। ओके, सो डेस्टिनी जो है वो आपके हाथ में है ही नहीं। ट्रू। लेकिन वो डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए जो जर्नी तय करनी होती है, अभी वो जर्नी स्मूथ हो, उबड़ खाबड़ हो, माउंटेन्स चढ़ के हो, या फिर ओशन से अंदर पास होके हो, या फिर हवा से जाके हो, वो जो जर्नी होती है दैट इज योर कर्मा। ट्रू। जब अपना टाइम नहीं है ना, उस टाइम अपने औजार तेज करो, ताकि आपका जब वक्त आए तो औजार रेडी हो।
एंड दैट काइंड ऑफ बिकॉज हम दोनों इस तरह से कि हम पढ़ाई पे या अपने कुछ नया सीखना है, कुछ कोर्सेज, तो we have been into that, you know, trying to upgrade or just to put ourselves into always trying to learn something, which kind of has helped with our kids also, because they know कि कर्म करना है, जब टाइम है तो ये सीखना है. So that's a good thing, I think we have passed on to them as well. So where did I completely agree with you, क्योंकि मुझे पता है एज एन एस्ट्रोलॉजर कि अगर अभी मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, then I have to keep mum. yes. But at the same time, I just can't sit at home and just waiting for my good time. Right. I have to do something to improve myself so that when time comes, I'm ready for that. I'm ready for the action. अगर कोई ऐसा बोलेगा कि कर्मा वर्सेस डेस्टिनी, I would say karma is your destiny. Oh, that's a nice one. That's good. आपकी कुछ लाइनें जो आपने लिखी हो और वो आपकी जिंदगी को बयां करती हो. क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, किसी ना किसी की कहानी में हम भी गलत हैं. अच्छा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और आपको ट्रैवलिंग भी काफी पसंद है, तो कोई एक स्पॉट जहाँ पे आप बहुत अच्छा सा पीसफुल फील करते हो? Tasmania, it's beautiful. It is beautiful. It is just like heaven, you know. And कहीं भी ड्राइव कर रहे हो, या जैसे इंडिया में भी, जैसे बाई चांस नॉर्थ में मेरे पास पहाड़ या था, तो कुछ भी ऐसा जहाँ हो तो मतलब वहीं शांति मिलती है. It makes you feel good from inside. आपकी जो लाइफ जर्नी रही वो काफी स्ट्रगल वाली रही, काफी हार्डशिप वाली रही. हमने बात की यहाँ पे कि आपने अपना प्रोफेशनल करियर इंडिया में स्टार्ट किया, देन यू वेंट टू लीबिया, और फिर लीबिया से अचानक ही सरप्राइजली आपको वापस इंडिया आना पड़ा. एट दैट टाइम यू स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल एग्जाम, और फिर एग्जाम पास कर ली, फिर भी यहाँ नहीं आए, इंडिया में ही रहे, बिकॉज आपको बच्चों पे फोकस करना था. एंड देन सडनली व्हेन दे वेंट अवे फॉर देयर प्रोफेशन और देयर स्टडी, देन यू केम हियर इन ऑस्ट्रेलिया इन 2024. तो जैसे मैं ये पूरी जर्नी देख रहा हूँ तो काफ़ी ऊपर नीचे मुझे लग रहा है. आई एम नॉट सीइंग द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी और स्मूथनेस. तो आपकी जर्नी से जैसे काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला है आज, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो हमारी ऑडियंस सीख पाए. That's a deep one. To summarize, परेशानियां तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, right? It is not that they should stop you like that. But live your life, enjoy the moment, live in the moment. चीजें आएंगी जाएंगी. So ऐसा ना हो कि you know late time you realize that मैं अपनी टेंशन्स में या अपने स्ट्रेसेस में जो करना चाहता था कर नहीं पाया. There would be something going on in life always. It is never going to be smooth, man. For anyone, it is never going to be smooth. It is going to be a ride like this and this. Roller coaster ride. Roller coaster ride. So live every moment. Do good to people. It comes back. 2 लाइनें हैं किसी की, जी ही लेना चाहिए था, मरते मरते ख्याल आया.